गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन सिट डाउन। ओम, बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, पूरे सब 3200 दान निकाल के बाहर रख दिए क्या? क्या मिल गया है? कुछ मिला है क्या? चलिए आइए, आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। ओके, कैसे हम लोग उसके नियम के बारे में जानेंगे, है ना, और उसकी ट्रांसलेशन कैसे उसको करते हैं ये हम लोग जानेंगे। इससे पहले वीडियो में अगर देखा होगा तो इससे पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और का अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम और एग्जाम्पल और निगेटिव के नियम और एग्जाम्पल को बता दिया है। ठीक है, अगर उसको देखना है तो हमारे इससे पिछले वाले वीडियो को क्लिक करिए और उसको नीचे लिंक दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या शुरू करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। ओके, चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात करें, किसकी बात करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, क्लियर? क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक, क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं एक बार फुल रिवाइज करा दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम था वो सबसे पहले था जिन वाक्यों पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहते हैं। अफर्मेटिव का नियम है एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस जोड़ देते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस यस नहीं जोड़ते हैं और क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव, नॉट वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस कभी नहीं लगाया जाता। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, अब कैसे दो प्रकार के होते हैं, है ना? कैसे दो होते हैं? क्योंकि यदि मैंने बताया था कि सुनो नियम सुनो इंट्रोगेटिव का, यदि क्या, क्यों, कहां, कैसे, यदि क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी वास्तविक अंग्रेजी कर्ता से पहले बनाते हैं। वास्तविक अंग्रेजी और कर्ता के बीच में हमेशा डू या डज का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस या यस नहीं लगाते। ओके, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो ऐसे वाक्यों की वास्तविक अंग्रेजी नहीं बनाते बल्कि डू या डज से शुरू करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? समझा? देखिए, क्या लिखा है? क्या अशोक किताब पढ़ता है? ठीक है, नेक्स्ट, अशोक किताब क्यों पढ़ता है? देखिए, दो प्रकार के सेंटेंसेस में मैंने कहा इंट्रोगेटिव दो, कौन कौन से? क्या पहले आ जाए या फिर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आ जाए। क्लियर?
फिर समझ लो, मैंने कहा यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी वास्तविक अंग्रेजी कर्ता से पहले बना लेते हैं। वास्तविक अंग्रेजी कर्ता के बीच में हमेशा डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग कभी नहीं करते। यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ है, यदि क्या से शब्द शुरू हुआ है, तो यदि क्या वाक्य के शुरू में आए तो इनकी वास्तविक अंग्रेजी नहीं बनाते, बल्कि डू या डज से शुरू करते हैं। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग कभी नहीं करते। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखिए इनको करते कैसे हैं। क्या अशोक किताब पढ़ता है? चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ट्रांसलेशन है। ताती तेता और ती लास्ट में आया तो हम कह सकते हैं दिस ट्रांसलेशन इज नॉन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब इतना जानकारी हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि तातीते आ गया है। अब हम देखेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर वाक्य में क्या से शुरू हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, बीच में आया तो इंट्रोगेटिव है। क्लियर है? तो ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो सबसे लास्ट में इस तरीके का एक निशान बनता है, जिसे इंट्रोगेटिव का वो कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, वो लगा होगा। क्लियर? तो पहले हमने कहा था ये नियम, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए, कब आए? शुरू में आए, तो इनकी वास्तविक अंग्रेजी नहीं बनाती। इनकी वास्तविक अंग्रेजी क्या है? वाट की वो क्या की वास्तविक अंग्रेजी क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। WHAT, वाट मान होता है क्या, लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि शुरू में आया है। क्लियर है ना? तो जब शुरू में कोई आता है तो इसकी वास्तविक अंग्रेजी नहीं बनाते। किससे शुरू करेंगे? डू या डज से। अब इसमें डू आएगा या डज आएगा, कैसे कंफर्म होगा? तो सबसे पहले हम इसमें ये छांट लें, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म क्या है। तो कर्ता वो होता है जो काम को करता है, कर्ता वो होता है जो काम का करने वाला होता है। अब इसमें देखिए, अशोक किताब पढ़ रहा है, भैया कौन पढ़ रहा है? अशोक पढ़ रहा है, तो अशोक हमारा क्या? कर्ता हो गया। इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता हो गया। फिर ये कर्ता हो गया। अब कर्ता किसका काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। जो कर्ता हमने जान लिया कि एक अशोक करता है, तो कर्ता क्या काम कर रहा है? जो काम कर रहा है वो क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ब। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? और शेष जो बचा है, क्या बचा है? किताब। तो किताब क्या हो गया? बोलो। कर्म। कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म। क्लियर? अब देखिए, क्या से शुरू हुआ है? क्या से शुरू हुआ है? तो क्या से शुरू हुआ है और कर्ता है बहुवचन है? नहीं, कर्ता एक वचन है। तो एक वचन के साथ मैंने बताया था कि किसका प्रयोग करते हैं? डज का, और वो भी सबसे कैपिटल में, DOES, डज। ओके, अब ये डज लग गया। डज के बाद हम देखेंगे, डज के बाद तो क्या बनाएंगे? अशोक। अब अशोक में भी अशोक। ओके, तो डज अशोक क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है भाई। तो अशोक क्रिया बनाएंगे रीड। रीड। ओके, रीड किसको पढ़ रहा है? दी बुक। अच्छा, और इंट्रोगेटिव का निशान लगा दें। अच्छा, इसमें दी बुक क्यों लगाया? क्योंकि बुक एक कौन सा नाउन है? मैं नाउन पढ़ा चुका हूं। कौन सा? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग। क्लियर है? ठीक। तो ये अशोक क्या है? अशोक कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन। रीड क्या है? रीड कौन सा है? लेकिन काम किसका कर रहा है? यहां पर वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है ना? और ये बुक क्या है? यहां पर ये भी आपका कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया। क्लियर? ओके, चलिए अब यहां पर आते हैं। अशोक किताब क्यों पढ़ता है? अब तो ये तो अशोक को ही पूछना पड़ेगा क्यों पढ़ रहा है। गोली भी तो खेल सकता है,
नहीं खेल सकता, क्यों बोल? ओम गोली भी तो खेल सकता है अशोक, ऐसे करके, ऐसे नहीं खेल सकता। लेकिन नहीं, ये गुड हैबिट होती है कि क्या करना, स्टडी करना, टाइम मिले पढ़ो। अगर जीवन से अपने जीवन से प्रेम करते हो तो क्या करना है, पढ़ना है ना। इन काले अक्षरों में ही अपनी किस्मत देखो, क्योंकि किस्मत कोई बनती नहीं है, खुद बनानी पड़ती है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अशोक किताब क्यों पढ़ता है। अब देखिए, तो अशोक, मैंने कहा यदि, क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द बाकी के बीच में, यदि, क्यों शब्द बाकी के बीच में आते हैं तो इनकी वास्तविक अंग्रेजी कर्ता से पहले बना लेते हैं। देखो इसमें ये क्या है, कर्ता है ना, और कर्ता किसका काम कर रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो गया, क्रिया। ओके, और ये क्या है, कर्म। और यदि क्या शब्द बाकी के बीच में आए, इनकी वास्तविक अंग्रेजी कर्ता से पहले बना लेते हैं तो वाई, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, क्योंकि WHY हो गई ना वास्तविक अंग्रेजी। तो वास्तविक अंग्रेजी कर्ता से पहले बना लेते हैं। और वास्तविक अंग्रेजी और कर्ता कौन है, अशोक। तो वास्तविक अंग्रेजी कर्ता के बीच में डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब आपको यह माइंड लगाना है कि यहां पर डू का होगा या फिर डज का होगा। तो यहां किसका होगा, कर्ता एक वचन है तो किसका होगा, डज का। तो अशोक डज, DOES, क्लियर। तो वाई डज अशोक, आगे रीड, बोलो, क्लियर, साइन ऑफ इनटू बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंफर्म हम लोग करना सीख जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें और देख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखिए। क्या सूर्य पूरब में निकलता है। क्या पूछा, क्या सूर्य